हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। आज हम इकाई 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस किस कवि ने क्या क्या नाम दिया है और क्या काल विभाजन किया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं जॉर्ज गिरियर्सन। इन्होंने सबसे पहले नाम दिया है चारणकाल। कब से कब तक? सन 1700 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद दूसरा नाम इन्होंने दिया है, काल नामकरण दिया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद तीसरे नंबर पर मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। उसके बाद इन्होंने चौथे नंबर पे किया है ब्रज का कृष्ण काव्य, सन 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। पाँचवें नंबर पर मुगल दरबार। उसके बाद तुलसीदास। सातवें नंबर पर रीति काव्य, सन 1580 से 1692 ईस्वी तक। उसके बाद आता है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उसके बाद आता है 18वीं सदी, सन 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी। उसके 10वें नंबर पे आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वें नंबर पे आता है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गिरियर्सन ने ये 11 नाम दिए हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया है। जॉर्ज गिरियर्सन के बाद हम पढ़ते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। इनका पहला है प्रारंभिक काल। दूसरे नंबर पे है माध्यमिक काल। प्रारंभिक काल है संवत 700 से 1444। माध्यमिक काल है संवत 1545 से 1680। तीसरे नंबर पर है अलंकृत काल, संवत 1681 से 1889। उसके बाद है परिवर्तन काल, संवत 1890 से 1925। वर्तमान काल, संवत 1926 से अब तक। उसके बाद मिस्र बंधुओं ने ये 5 काल विभाजन करे थे और उनके ये नाम ये हैं। इन्होंने जैसे प्रारंभिक काल है, इसके भी 2 भाग किए थे। माध्यमिक काल के भी 2 भाग किए थे। अलंकृत काल के भी 2 भाग किए थे। उसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने पहला जो नाम दिया था वो था वीरगाथा काल। इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। इन्होंने वीरगाथा काल नाम क्यों दिया था, किन रचनाओं के आधार पर दिया था, ये हम आगे जब आदिकाल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। इन्होंने संवत में काल विभाजन किया था। इसमें वीरगाथा काल का इन्होंने समय बताया था 1050 से 1375। दूसरे था भक्ति काल, पूर्व मध्य काल। इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा था और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा था। भक्ति काल का समय क्या बताया था, संवत 1375 से 1700। और रीति काल का समय क्या बताया था, 1700 से 1900। उसके बाद आता है गद्य काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया था। कब से कब तक था, संवत 1900 से 1984। उसके बाद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल, इन्होंने पहला जो नाम दिया था वो था आदिकाल। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इसको आदिकाल नाम दिया था। और इन्हीं के नामकरण के आधार पर हम उसे आदिकाल के नाम से पढ़ते हैं। आदिकाल का समय क्या बताया था, 1000 से 1350। दूसरे नंबर पे था भक्ति काल। भक्ति काल का समय क्या बताया था, 1350 से 1700 था। तीसरे नंबर पे था रीति काल। रीति काल संवत इन्होंने
संवत 1700 से 1900। चौथे नंबर पे था आधुनिक काल 1900 से अब तक। उसके बाद आता है राम कुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया था। इसको भी दो भाग में डिवाइड किया था, संधि काल और चारण काल। संधि काल था संवत 750 से 1000 और चारण काल था 1000 से 1375। दूसरा था भक्ति काल। भक्ति काल का काल विभाजन था संवत 1375 से 1700। रीतिकाल, रीतिकाल का समय इन्होंने बताया था सन 1700 से 1900। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय इन्होंने बताया था संवत 1900 से अब तक। उसके बाद आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण। इन पहला नाम दिया था उन्होंने था प्रारंभिक काल सन 1184 से 1350 ईस्वी। उसके बाद आता है पूर्व मध्य काल सन 1350 से 1600 ईस्वी। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल सन 1600 से 1857 ईस्वी। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर आधुनिक काल सन 1857 ईस्वी से अब तक। उसके बाद आता है डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। इसमें सबसे पहले आता है अपभ्रंश काल। दूसरे नंबर पे आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने बताया था सन 1400 से 1650 ईस्वी। तीसरे नंबर पे आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय इन्होंने बताया था 1650 से 1857 ईस्वी। उसके चौथे नंबर पे आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय इन्होंने बताया था 1857 ईस्वी से अब तक। उसके बाद आता है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ इन्होंने लिखा नहीं है, संपादित किया था 20 लेखकों के साथ। डॉक्टर नगेंद्र के साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हम डॉक्टर नगेंद्र के साथ साथ डॉक्टर हरदयाल का नाम भी पढ़ते हैं। में इनमें कई जो डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन और नामकरण दिए थे वो इस प्रकार है। पहले नंबर पे इन्होंने दिया था आदिकाल, जिनका इन्होंने समय बताया था 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या था नाम दिया था भक्ति काल। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तीसरे नंबर पे इन्होंने नाम दिया था रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा था और आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने ही 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला नाम आता है पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। उसका समय है 1857 से 19वीं ईस्वी। दूसरे नंबर पे आता है जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। उसके बाद आता है छायावाद युग, जिसका समय है 1918 से 1938 ईस्वी। उसके बाद आता है छायावोत्तर काल। इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, जिसमें प्रगति प्रयोग काल आता है 1938 से 1953 ईस्वी। दूसरे नंबर पे आता है नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र के बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन और नामकरण। इन्होंने पहले जो नाम दिया था वो था आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था
उसी को इन्होंने खुद संशोधित किया था, जिसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया था, जिसका समय इन्होंने बताया था सन 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, सन 1350 से 1650 ईस्वी। तीसरे नंबर पे है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल कहते हैं जिसे, उसका समय है सन 1650 से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे गद्य काल कहा है, उसका समय है 1850 ईस्वी से अब तक। आज हमने जो पढ़े हैं वह हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण कि किस किस लेखक ने क्या काल विभाजन किया है और उसको क्या नाम दिया है। इस वीडियो से पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार ट्रिक के साथ याद किए थे। अब आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको कि किस किस लेखक ने आदिकाल को क्या नाम दिया है ये ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ये मैंने आपको जितने भी ये दिए हैं नोट्स, इनको आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। डेली आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप इनको अपनी नोटबुक में उतारोगे तो आपके एक बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे नेट के पेपर के लिए, जो आपको हमेशा काम आएंगे। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा देंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, उसमें ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।